हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस को, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन को शुरू किए थे। प्रकाश के परावर्तन का हमने एक वीडियो अपलोड किया है, ये इसका दूसरा वीडियो है। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौटेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। हमने फिगर के माध्यम से आपको समझाया है। ये दर्पण है, वस्तु मान लीजिए आप इसको, और ये प्रकाश का जो है आपतित किरण है। यानी जब किसी सतह पर पड़ती है प्रकाश की किरण तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है, और ये आपका जो है बीसी है, परावर्तित किरण यानी लौटने वाली किरण। तो आपतित किरण दर्पण पर पड़कर लौट जाती है, परावर्तित किरण। तो यही क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश का परावर्तन। ए बी आई है दर्पण पे, और बीसी परावर्तित किरण लौट गई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी किसी आज के इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, किरण आरेख किसे कहते हैं। किरण आरेख किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों के पथ को जो दर्शाएगा उसे क्या कहें हम लोग, किरण आरेख कहेंगे। ये आपका दर्पण हुआ, और ये आपका क्या है, प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण है, दर्पण पर पड़कर फिर लौट गई है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है आपको, कि परावर्तन का नियम होता क्या है। ठीक है, परावर्तन का नियम पूछ रहा है इसमें। तो हमने लिखा है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती हुई उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ेगी, ठीक, और पड़ने के बाद कुछ नियम का पालन करते हुए वहां से क्या होती है, परावर्तित होती है, यानी लौट जाती है। तो जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है उसे ही कहते हैं परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या नियम है, यहाँ देखिए, जैसे ये आपका दर्पण हो गया, ठीक, ये आपका दर्पण है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, ठीक। ये आपका आपतित किरण है, ये दर्पण पे पड़कर लौट गई है ना, ये सी बी सी, ये परावर्तित किरण हो गया। अब जब यहाँ दर्पण पे पड़ी है आपतित किरण ए बी और लौटी है बी सी, तो ये नियम का पालन करते हुए लौटी है। जैसे कि कौन सा नियम, जैसे कि ये आपतन कोण हुआ, ये वाला कोण है ना, ये परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये एक नियम हो गया। और दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब है आपका 90 के एंगल पे अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। ये नियम का पालन करते हुए लौटेगी, इसे ही कहते हैं परावर्तन का नियम। अगला जो क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड है। जैसे परावर्तन के नियम में ही आपको पढ़ना है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है ना, आपतन बिंदु क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, और परावर्तन कोण होगा क्या होगा। इस सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण। क्या पढ़ने वाले हैं, आपतित किरण पढ़ने वाले हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कोई भी सतह पर, जैसे ये एक सतह है, ये किरण है, ये जो पड़ी है ना ये किरण, इसे ही कहते हैं हम लोग आपतित किरण। जैसे फिगर में आप देखिए, ये ये जो ए से लेकर बी तक, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है। ये वाला किरण आपतित किरण हो गया। आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपतन बिंदु। क्या है, दूसरा क्वेश्चन, आपतन बिंदु। जिन बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे ये आपतित किरण हो गई और ये सतह है, तो जहां टकराएगी ये बिंदु मान लेते हैं, जहां टकराएगी उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ पे टकराई है ना ये आपतित किरण, तो इसे ही कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। अगला है परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, और फिर इसी माध्यम में लौट जाएगी ये किरण मान लेते हैं, ये किरण लौट गई है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ फिगर में देखिए आप, ये जो है आपका, ये जो किरण है आपका बी से सी, आपको बी नहीं दिख रहा है तो हम बी इसको डिलीट कर देते हैं, बी से सी। ये जो बी से सी है ना, ये यही क्या कहलाएगा, आपका परावर्तित किरण, ठीक। और ये क्या कहलाएगा, ए से बी आपतित किरण। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, आइए हम लोग। अगला है अभिलंब। क्या है अगला, अभिलंब। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं।
कोई भी समतल सतह है यानी प्लेन सतह है, उस पे किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, लंब यानी 90 के एंगल पे, 90 के एंगल पे अगर कोई लाइन खींचेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, फिगर के माध्यम से आप देखिए, फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये आपका ये सतह हो गया दर्पण, और इस पे ये 90 के एंगल पे जो है बी एन, है ना, बी एन 90 के एंगल पे जो खींचा गया है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, विलंब कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण है अगला। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण जो है अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसे ही क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो फिगर में देखिए आप, अगला जो क्वेश्चन होगा वो परावर्तन कोण का होगा। देखिए यहाँ पे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण में क्या लिखा गया है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि ये सतह, ये आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, और ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये आपतित किरण से जो कोण बनाएगा वो आपतन कोण, ये क्या होगा, आपतन कोण। और ये जो है परावर्तित किरण है, और ये जो अभिलंब है इससे जो कोण बनाए ये परावर्तन कोण। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख कर याद कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है, और लिख कर आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आप फिगर, ये आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, और ये आपका अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है। तीनों देखिए एक ही तल में स्थित है, यहाँ पे एन बिंदु पे। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कोण बराबर होगा, आई बराबर आर होगा। तो आपतन कोण क्या है, ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण है आर। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये दूसरे नियम से। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण पर लंब पड़ने वाली प्रकाश के, समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण का परावर्तन के लिए किरण आरेख खींचे। यानी समतल दर्पण पे प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख खींचना है। तो हमने लिखा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी जब कोई समतल दर्पण होगा और उस पे प्रकाश के परावर्तन के लिए किरण आरेख खींचेंगे, तो अगर लंबवत आएगी तो उसी रास्ते से लौट जाएगी। यहाँ देखिए, ये समतल दर्पण है, तो ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण जब दर्पण में पड़ती है समतल दर्पण पे, फिर वहीं से टकरा कर उसी रास्ते से लौट जाती है। यानी जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है। तो ये आने वाले किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जाने वाले किरण को लौट कर जो गई है ये, उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तब यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो अंतर है वो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आई जीरो होगा और आर भी कितना होगा, जीरो। यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। इसलिए नीचे हमने लिखा आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, और ये दोनों कोण कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो हमने लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण के से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, ठीक, ये अभिलंब है, सॉरी मुख्य अक्ष है। यहाँ आपतित किरण है, ये पढ़ कर लौटी तो ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यहाँ जो मिली है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और ये उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये अब मुख्य अक्ष, ये आपतित किरण, और ये दर्पण में पड़कर लौट जाएगी तो इसका आभासी पीछे बनेगा, तो ये जो होगा यही प्रतिबिंब कहलाएगा। तो उत्तल दर्पण में आभासी और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। तो यहाँ नीचे है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होगा, एक तो वास्तविक और दूसरा आभासी। वास्तविक में लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, वास्तव में मिलेगा, है ना। परावर्तन के बाद वास्तव में, परावर्तन के बाद वास्तव में मिलेगा, तो वास्तविक हो गया।
और आभासी में मिलेगा नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगा, ऐसा मालूम पड़ेगा कि मिल रहा है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में क्या लिखा गया है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई क्या होती, प्रतीत होती है, माने मालूम पड़ती है कि वो मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में मिलेगा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या लिखना है आपको, अंतर लिखना है। ठीक है, वास्तविक और आभासी में आपको अंतर लिखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित अंतर है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब में यही परिभाषा लिख देना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा ना, वास्तव में मिलेगी, वास्तव में क्या होगा, परावर्तन के बाद मिलेगी। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होगा, मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो इतना याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में परावर्तन के बाद है ना मिलती है, लेकिन आभासी में मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, उल्टा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा होता है और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा और आभासी सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखना आपको। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या लिखनी है, विशेषता। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। दूसरा क्या है विशेषता समतल दर्पण में, कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगला है तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यानी अगर प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा, जैसा प्रतिबिंब रहेगा वैसा ही, सॉरी, जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। अगर ये ऐसे खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही सीधे बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, यानी कि प्रतिबिंब का दायां भाग, वस्तु का दायां भाग जो है ना प्रतिबिंब का बायां दिखेगा, और प्रतिबिंब का वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां दिखेगा। ये पार्श्विक रूप से उल्टा हो गया। अगला है, प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी। अगला है छठा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। यानी अगर यहाँ दर्पण है, ठीक, यहाँ आप खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब यहाँ जितना डिस्टेंस से बनेगा, मान लेते ये 5 मीटर है, तो दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे 5 मीटर बनेगा, है ना। तो यही है छठा विशेषता। अगला जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा ना, वो गोले का एक भाग होगा, याद रखिएगा। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसको दो भाग में बांटेंगे तो एक क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ बन जाएगा उत्तल, और यहाँ से यहाँ बन जाएगा अवतल। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो गोले के जैसा होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हम लोग हमेशा प्रतिबिंब, यहाँ हम लोग हमेशा जो आपतित किरण है वो बाईं तरफ से डालते हैं, ठीक है। तो जिसका परावर्तक सतह उठा होगा वो उत्तल हो जाएगा, और इधर धंसा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। फिगर से समझिए आप इसको, ये देखिए अवतल दर्पण है ना। क्यों है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह है ये क्या है, धंसा हुआ है। यहाँ वाला देख रहे हैं ये धंसा वाला है, तो इसलिए ये क्या होगा, अवतल दर्पण, और पीछे से कलई किया हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा वो अवतल है। और अगला है उत्तल दर्पण। अगला क्या है, उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है, यानी उठा हो, एक तरह से समझिए। ये देखिए ये दर्पण है, परावर्तक सतह क्या हुआ, ये इधर से बाईं तरफ से, ये पूरा जो है ना उठा हुआ भाग है, ये क्या है, उठा हुआ भाग है, इसलिए क्या होगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है आपको लिखना है। तो आपने देखा अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा और उत्तल का उभरा हुआ या उठा हुआ है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो, है ना, ये अंदर की तरफ ये परावर्तक सतह होता है, तो अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो अवतल होगा, और उठा हुआ है तो ये ऐसे रहेगा, तो उठा हुआ है तो उत्तल हो जाएगा। अगला है, यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं होता। उत्तल में केवल काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं।
उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।